फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूक्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक को हम मैप के थ्रू आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको हम एमसीक्यू के थ्रू इसको लर्न कराएंगे, जिससे कि आप इजली से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले जान लेते हैं कि ये यूक्रेन है वो कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड का पूरा मैप है। और ये जो हमारा यूक्रेन है वो किस महाद्वीप में आता है, किस कंटिनेंट में आता है, तो ये हमारा आता है यूरोप महाद्वीप में आता है। कहाँ पे आता है, तो यूक्रेन जो है हमारा यूरोप महाद्वीप में आता है। और आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे ये यूक्रेन है, ये जो छोटा मैंने सर्कल किया है इसमें आपका यहाँ पे यूक्रेन है। और जो यूक्रेन की जो राजधानी है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए, ये भी एक मैंने मैप लिया है यूक्रेन का, और ये रहा हमारा यूक्रेन। और यूक्रेन का जो राजधानी है ये है कीव। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ, तो ये यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो कि किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो ये डेनीपर नदी के किनारे स्थित है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो स्काई ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये पूरी एक नदी निकली हुई है जो कि डेनीपर नदी है। और ये कहाँ है, तो ये जो क्यू शहर है वो डेनीपर नदी के किनारे स्थित है। और ये जो डेनीपर नदी है वो कहाँ से निकल रही है, तो ये बेलारूस से निकल रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बेलारूस है, और ये बेलारूस से नदी निकलती हुई आपका ये धीरे धीरे यहाँ से आती हुई ये ब्लैक सागर में मिल जा रही है। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि ये जो यूक्रेन है ये 7 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है, तो ये पूरे 7 देशों से घिरा हुआ है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए आपको बताते हैं कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोलैंड एक कंट्री है, बुल्गारिया एक कंट्री है, पोलैंड के बाद आपका आता है रोमानिया, तीसरा है आपका ये हंगरी, चौथा है आपका स्लोवाकिया, पांचवा है आपका बेलारूस, छठा है आपका रसिया, और ये सातवां है मोल्दोवा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फ्रेंड्स बताया जा रहा है, मैप के थ्रू बताया जा रहा है, ताकि आप इसे इजीली लर्न कर सकें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात ये भी बता दें कि जो यूक्रेन की मुद्रा है, जो वहाँ की करेंसी है, वो है रिबनिया। क्या है, रिबनिया। वहाँ की मुद्रा जो है वो है रिबनिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी हम सारे पॉइंट को आपको एमसीक्यू के थ्रू लर्न कराएंगे, बट हम आपको मैप में इंडिकेट करते हुए आपको बताते चल रहे हैं, जिससे कि आप इजीली इसे लर्न कर सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है, और यहीं पे हमारा यूक्रेन है। और यूक्रेन का जो राजधानी है कीव यहाँ पे आपका स्थित है। यहाँ पे आपको छोटे पॉइंट में आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक यूक्रेन का एक अलग से मैप लिया है, जो कि आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें देखनी है फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके दक्षिण में यहाँ पे आपका एक ब्लैक सागर है। ये अभी मेरा पेन आ जा रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ब्लैक सागर नहीं देख पा रहे। अभी मैं पेन हटा दी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ब्लैक सागर है। और जो दूसरा सागर है जो कि आपका दक्षिण पूर्व में पड़ता है, तो ये है आपका अजोब सागर, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको समझा रहे हैं। चलिए सारे क्वेश्चन को हम एमसीक्यू के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो कि उसके पास्ट में छोटे से पॉइंट में मैंने आपको शो भी कराया। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। सॉरी। नेक्स्ट है, यूक्रेन की राजधानी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो यूक्रेन की राजधानी है फ्रेंड्स, वो है डेनीपर नदी के किनारे पे स्थित है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से आपका डेनीपर नदी निकल रहा है, और ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपका ये कीव शहर है। ये क्या है, कीव शहर आपका ये पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कीव शहर है, जो कि डेनीपर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है। तो यूक्रेन को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, यूक्रेन की मुद्रा क्या है। तो यूक्रेन की मुद्रा फ्रेंड्स रिबनिया है। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, यूक्रेन की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। तो जो यूक्रेन की सबसे बड़ी झील है वो है ऑप्शन सी, यलपुह झील। नेक्स्ट है, यूक्रेन का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो यूक्रेन का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है माउंट हुवेरला।
माउंट होवेरला आपका यूक्रेन का सबसे ऊंचा पर्वत है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, यूक्रेन की सीमा किस देश के साथ सबसे बड़ी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है और पॉइंट भी है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रसिया जो कि बहुत बड़ा है और इसी के साथ सबसे ज़्यादा इसकी सीमा लगती है। मीन्स कि यूक्रेन की जो सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो है आपका रसिया। नेक्स्ट है, यूक्रेन में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है। तो यूक्रेन में सबसे ज़्यादा खेती फ्रेंड्स गेहूं की होती है। गेहूं की पैदावार वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है यूक्रेन में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का यूरोप महाद्वीप में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का यूरोप महाद्वीप में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान रूस का है और रूस के बाद आता है हमारा यूक्रेन। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है। ये देखिए मैंने आपको बताया ही कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ये ब्लैक सी है। आपका यहाँ पे रहा यूक्रेन और यूक्रेन के साउथ में कौन सा है, तो ये आपका ब्लैक सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है। तो साउथ में आपका जो आपका ईस्ट साउथ है, तो उसमें आपका यहाँ पे फ्रेंड ये देखिए यूक्रेन है और यहाँ पे आपका अजोब सागर है। कौन सा सागर है, तो ये अजोब सागर है। ऑप्शन ए अजोब सागर इज राइट आंसर। दोनों ही पॉइंट को आपको ध्यान देने हैं फ्रेंड्स कि जो दक्षिण में कौन सा सागर है, तो आपका दक्षिण में आपका ये ब्लैक सागर है और दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है, तो दक्षिण पूर्व में हमारा अजोब सागर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का विश्व में कौन सा स्थान है। ये पूरे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूरे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मीन्स कि विश्व में यूक्रेन का जो स्थान है वो 45वां स्थान है। 45वें स्थान पर आता है यूक्रेन विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो टॉप 3 कंट्री हैं वो है, सबसे पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन और हमारा भारत 7वें नंबर पे आता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। जो फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि जो यूक्रेन का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ये है 6,03,500 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन का पूरा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, यूक्रेन के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो यूक्रेन के तटीय भाग की लंबाई फ्रेंड्स 2782 किलोमीटर है। कितनी है, 2782 किलोमीटर यूक्रेन के तटीय भाग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूक्रेन का अक्षांश कितना है। फ्रेंड्स आपको इस मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हमारा ये वर्ल्ड का है और हमारी 2 काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसे कि एक अक्षांश रेखा कहा जाता है और दूसरी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वेटर है जिसे कि विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जो कि ये सारी काल्पनिक रेखाएं गई हैं, इसे मानी गई हैं। यहाँ पे हमारा ये रहा इक्वेटर और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये अक्षांश। तो फ्रेंड्स इसी के समानांतर ये देखिए ये कौन सी रेखाएं गई हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं गई हैं। और जो आपका नॉर्थ से साउथ में आती हैं इसे देशांतर रेखाएं कहा जाता है। नॉर्थ से जो साउथ वाली रेखाएं होती हैं उसे देशांतर रेखाएं कहा जाता है और ईस्ट से वेस्ट जो रेखाएं गई हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो हमारा जो यूक्रेन है वो कितने अक्षांश पे स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये रहा हमारा यूरोप महाद्वीप और यहीं पे हमारा यूक्रेन स्थित है। तो जो कि ऑप्शन सी 44 डिग्री से लेकर 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। फ्रेंड्स ये रहा हमारा उत्तरी मीन्स कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर है, क्योंकि ये इक्वेटर जो है विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर है। ये तुम्हारा ये ऊपर का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 44 डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 40 डिग्री दिखा रहा है और हमारा यहाँ पे यूक्रेन यहाँ पे स्थित है। तो 44 से ये 60 के बीच में मीन्स कि ये 60 है और यहाँ पे 40 है, तो दोनों के बीच में मीन्स कि यहाँ से 40 से लेके और 53 डिग्री के उत्तरी अक्षांश में हमारा यूक्रेन स्थित है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको फिर से बता दें कि ये रहा हमारा इक्वेटर और ये रहा हमारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ में हमारा ये यूरोप है और यहीं पे हमारा ये यूक्रेन स्थित है। और जो इसका उत्तरी अक्षांश है ये हमारा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 डिग्री है और यहाँ पे हमारा ये 60 डिग्री है। और इन दोनों की ये दोनों रेखाएं जो गई हैं इन दोनों के मध्य में हमारा यूक्रेन स्थित है। तो यहाँ पे हमारा जो यूक्रेन है वो 44 डिग्री से लेके 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्रेन का देशांतर कितना है। तो जो यूक्रेन का देशांतर है फ्रेंड्स वो 22 डिग्री से 41 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस पॉइंट को भी हम आपको इसी फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि
यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे ये देशांतर रेखाएं कौन सी ये हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं जो कि काल्पनिक देशांतर रेखाएं हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि हमारा 22 डिग्री से 41 मिनट तक का जो हमारा पूर्वी देशांतर है, आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारा 20 से लेके ये 40, यहाँ पे आपका 20 से है, और यहाँ से हमारा 60 के बीच में यहाँ पे हमारा यूक्रेन स्थित है, जो कि हमारा 22 डिग्री से लेके 41 डिग्री तक के मध्य में स्थित है। ये देशांतर रेखाएं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यूक्रेन का समय जीएमटी से कितना आगे है। तो जो यूक्रेन का जो समय है वो जीएमटी से 3 घंटे आगे है, और जो हमारा भारत है वो 3.5 घंटे आगे है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका यूक्रेन किस गोलार्ध में स्थित है। तो हमने आपको पहले ही समझा दिया था कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वेटर है और ये हमारा उत्तर है, उत्तर पूर्व में हमारा ये यूक्रेन स्थित है। नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे ये नॉर्थ में आपका यूक्रेन स्थित है, उत्तरी पूर्व में। नेक्स्ट है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम का एक ऑपरेशन चलाया था। नेक्स्ट है नगरों की माँ किसे कहा जाता है। तो नगरों की माँ कीव शहर को कहा जाता है, जो कि यूक्रेन में स्थित है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। नेक्स्ट है मिन्स्क समझौता यूक्रेन और किस देश के बीच हुआ है। तो मिन्स्क समझौता यूक्रेन और रूस के बीच हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम के लिए कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यूक्रेन की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो ये यूक्रेन की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। बेलारूस, रूस, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और लास्ट है आपका पोलैंड। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रसिया से, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड, चौथा आपका स्लोवाकिया, पांचवा आपका हंगरी, छठा है आपका रोमानिया और ये है मोल्दोवा। इन सारे कंट्री से, जो कि 7 कंट्रीज है, रूस घिरा हुआ है, रूस के और सॉरी यूक्रेन घिरा हुआ है, और ये सारे जो कंट्री हैं ये यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। जिससे कि सबसे जो ज़्यादा जो सीमा साझा होता है वो रसिया के साथ होता है। मीन्स कि रसिया के साथ यूक्रेन की बहुत बड़ी सीमा साझा होती है। नेक्स्ट आपका यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना। तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश 1991 में बना है, 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में आया है। नेक्स्ट है यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। फ्रेंड्स ये रहे वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार इस जो अभी एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं या फिर अभी रिसेंटली में हुए हैं उनमें सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।